नीरज, अगर आप अनम्यूट कर सकते तो देखिए, मैंने सबको अभी अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे दी है यहाँ से। वन बाय वन करेंगे, सब लोग नहीं करना, पहले नीरज जी सिर्फ आप अकेले करके देखिए। सुमन सेठी दीदी, आप करके देखिए अनम्यूट हो रहा है क्या। हाँ सुमन हो दीदी। रहा है भैया जी, भैया जी वंदना। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, हो रहा है भैया। बोलिए बोलिए आपका। भैया आपने ये बताया कि असंक्षेपा काल, ये जो बताया ये बहुत कम समय में रहता है, मतलब ये अंतर मुहूर्त रहेगा। अंतर्मूर्त अधिक आवली का असंख्यात्वा भाग, इतना रहेगा ये। हाँ, तो मतलब ये अपन ये मान के चलें कि अंतर मुहूर्त मतलब कम से कम 48 मिनट के अंदर अंदर आयु बन जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। हाँ मतलब ये बहुत छोटा भी हो सकता है, ये अंतर्मूर्त इसलिए उन्होंने बताया है कि अंतर्मूर्त अधिक आवली का संख्यात्वा भाग। आवली का संख्यात्वा भाग तो बहुत छोटा है, और उसमें अंतर्मूर्त लगा हाँ, तो देना मतलब उसमें अपनी आयु का बंध होगा ही होगा। होगा ही होगा। हाँ, मतलब उसमें आयु का बंध होगा ही होगा। तो उस टाइम अपने अचानक क्या परिणाम हो जाएंगे कि जिससे कारण आयु का बंध हो जाएगा, क्योंकि 8 अपकर्षकार तो निकल गए, जब तक तो अपने कोई परिणाम हुए नहीं आयु बंध के। लेकिन वो ऐसा क्या समय आएगा कि आयु ऐसे परिणाम हो जाएंगे कि आयु का बंध हो जाएगा। क्योंकि वहां पर अब वर्तमान की भुज्यमान की आयु खत्म होने को है, और वर्तमान की भुज्यमान आयु जब खत्म होने को है, और अब तक आयु के बंध के परिणाम अगर नहीं हुए हैं, तो ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसी अवस्था है मरण के पूर्व की, कि यहां पर जीव के इस प्रकार के परिणाम हो ही जाते हैं कि जिससे आयु बंधे। मतलब अगर हम इसको नियोग या व्यवस्था भी मान सकते हैं, किंतु इसको अगर थोड़ा बहुत समझना है तो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो योग्य समय आने के पश्चात होता ही होता है। ऐसा उदाहरण लेकर के हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि हमारा आयु का बंध हो रहा है? अपने को तो पता नहीं चलेगा ना किसी भैया। जीव को पता नहीं चलता, किसी भी जीव को पता नहीं चलता कि अपना आयु का बंध हो रहा है। नहीं, लेकिन उसका कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि अपनी आयु बन गई या नहीं बन गई या क्या हुआ, ऐसा कुछ अपने ऐसा जीवन में कुछ ऐसा कुछ भी आता है कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ क्षण भी नहीं होता, जिससे सिर्फ पता कुछ, चले कि हाँ। सिर्फ कुछ बातें आचार्यों ने और गुरुओं के मुख से हमने सुनी है। वो कुछ थोड़ी चीजें समझने के लिए है, उसको पक्का गारंटी नहीं दे सकते हैं। जैसे सिद्धांत बताते हैं कि जिसकी देव आयु को छोड़ करके कोई भी आयु बंदी हो, जैसे नरक की आयु बंदी हो, तिर्यंच की आयु बंदी हो, या फिर मनुष्य की आयु बंदी हो, अगर ऐसी कोई आपकी आयु बंध चुकी है, तो फिर उस जीव को अनुव्रत या महाव्रत लेने के भाव ही नहीं होते। लेने की बात तो दूर, वो ले ही नहीं पाता, वो भाव ही नहीं होते। श्रेणिक राजा ने महावीर भगवान के समोसरण में गणधर प्रभु से यह प्रश्न पूछा था कि भगवान, मैं अब सम्यक दृष्टि हूं, आप कह रहे हैं मैं क्षयिक सम्यक दृष्टि हूं, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, किंतु इतनी सब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर मैं देख रहा हूं कि बाकी जीव यहां पर आकर के कोई व्रत ग्रहण कर रहा है, कोई महाव्रत जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा है, पर मुझे ऐसे परिणाम क्यों नहीं हो रहे कि मैं व्रतों को धारण करूं, मैं चारित्र को संयम को धारण करूं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तब गणधर प्रभु उसको बताते हैं कि हे राजा, सिद्धांत है कि जिसकी देव आयु को छोड़ करके अन्य कोई आयु बन चुकी है, ऐसे जीव को अनुव्रत या महाव्रत लेने के, संयम लेने के भाव ही नहीं होते, और तुम्हारी नरक की आयु बंध चुकी है, और इसीलिए तुम्हें इस प्रकार के भाव नहीं होते हैं। इसी लेकिन प्रकार भैया से जी मैंने कई संतुलन। बार भैया इसी जी मैंने कई बार ये भी देखा है कि हम्म कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति रात दिन अभिषेक कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अंत समय में उसने रात्रि भोजन का त्याग भी कर दिया, सब कर दिया, लेकिन लास्ट में वो बोल देता है कि मेरे को पानी दो रात में, जैसे मेरे को पानी दे दीजिए या कुछ दे दीजिए। तो उस टाइम हम उसको क्या समझे? बहुत सुंदर प्रश्न। अभी कल कल की घटना है, कल शाम को हमारे पास एक फोन आया था कि डॉक्टरों ने जवाब दिया है, और उस जीव ने अपने जीवन में बहुत वर्षों से रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है। ये कल की घटना है, कल शाम की। और उनकी आयु डॉक्टरों ने ज्यादा से ज्यादा सुबह तक की बताई है, आज सुबह तक की। और वो जीव, उसको हमने सल्लेखना के, वो कॉन्शियस था, सल्लेखना उसको दी है, और उसको वो पानी मांग रहा है।
तो हाँ वो हमारे पास प्रश्न इस प्रकार से आया कि क्या हम उसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने दूसरा एक दर्शन रखा, दूसरा एक श्रद्धांत रखा। जिन्होंने फोन किया था वो, उन्होंने मुझे कहा कि अन्य समूहों में, अन्य दर्शनों में, अजैनों में इस प्रकार की बात कहते हैं कि मरण के समय में अगर कोई कुछ इच्छा बोलता है तो उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, नहीं तो वो अगले भव में जाकर के उसकी इच्छा अधूरी रहती है, इसलिए उसका वो तड़पता रहता है और उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो आगे हमेशा उस चीज की चाह में ही रहता है। तो भाई हमने पूछा, देखो, अगर मान भी लो, अगर मान भी लो कि उस जीव ने अभी जिसकी इच्छा, वर्तमान में जो इच्छा मांगी है, जो व्यक्त की है, उसको आप पूरा करते हो, तो भी क्या इच्छाओं का अंत है क्या? आप एक इच्छा पूरी कर दोगे और दूसरी इच्छा जगेगी, दूसरी पूरी कर दोगे तीसरी इच्छा जगेगी, तो इच्छाओं का अंत संसार में होता ही नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार के किसी भी श्रद्धान को नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार की चीजों को हमें मिथ्या मानना चाहिए कि भाई हम एक जीव की अगर कोई इच्छा पूर्ण कर देंगे तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भाई आप लोग भी बता दो, आपकी अगर कोई एक इच्छा होती है, उस इच्छा को हम लोग पूर्ण कर देते हैं, तो क्या हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है? नहीं होते। अरे एक को पूरा करो, चार लाइन में खड़ी रहती है। इसीलिए इस प्रकार नहीं मानना चाहिए। तो फिर हमने उनको बोला कि आप पहले उनको संबोधन दे दो, उनको याद दिला दो कि उन्होंने जीवन भर बहुत वर्षों से रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया हुआ है। अब उनको अपने जीवन में किए हुए संयम को, जो संयम का मंदिर बांधा था, उसके ऊपर संलेखना के द्वारा कलशारोहण करने का पवित्र समय आ चुका है। अब थोड़े समय के लिए अब आप अपने नियमों में, अपने त्याग में, अपने संयम में अतिचार मत लगाना, दोष मत लगाना। अलग अलग प्रकार से संबोधन दे करके उनका वैराग्य बढ़ावे और उनको इस आकांक्षा से आप दूर करें। आचार्य भगवंतों ने हमारे जैन दर्शन में इसी प्रकार की बात कही है। संलेखना के समय में ऐसा भी प्रकरण आता है कि जब संलेखना के समय में साधु को, अगर साधु इस प्रकार की, और ये क्यों हो रहा है, ये हमने पुराना बांधा हुआ तगड़ा चारित्र मोह, परिग्रह के प्रति चारित्र मोहनीय कर्म जो हमने बांधा है, फिर वो शरीर के प्रति हो, शरीर मतलब पांचों इंद्रियों की जो लोलुपता है उसके प्रति हो, परिवार के प्रति हो, हम वहां पर वो दर्शन, वो जो चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो उदय में आने के पश्चात जीव इस प्रकार की बातें करता है। क्यों? क्योंकि तब उसके सावधानता निकल जाती है और मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को वो मंद ना करने की जगह पर संक्लेश परिणाम जो उसके हो रहे हैं, उससे उसकी अशुभ लेशा हो जाती है। और ऐसी अशुभ लेशा के साथ में वो जीव इस प्रकार की बातें करता है। अगर ऐसे विचार ज्यादा देर तक रहे और ऐसे अशुभ लेशा के साथ में अगर जीव मरण करे तो उसकी गति बिगड़ जाती है। गति बिगड़ जाती है मतलब जो पहले से आयु बंधी है वही रहेगी, किंतु उसकी गति बिगड़ जाती है मतलब उसको जितना अच्छा फल उस गति का मिलना था, उस आयु का मिलना था, अब नहीं मिलेगा। अगर शुभ आयु बंधी थी तो ऐसे संक्लेश परिणाम से उसकी शुभ आयु कम हो जाएगी। एक दूसरा, अगर वो मिथ्यात्व के साथ में वर्णन करता है तो कल्पवासी आदि की जगह पर वो भवनत्रिक में चला जाएगा। समझ रहे बात? तो ये बहुत सारे जो उसके फैक्टर्स है उसका यहां पर फर्क पड़ता है। हमें तो पता नहीं चलता कि हमारी आयु बंधी है या अंत में बंधेगी, कैसे बंधेगी। और इसीलिए हमेशा जो कहे जाते हैं कि भाई जिंदगी भर कुछ नहीं किया है, अब तो मरते मरते तो कर लो, कम से कम गति तो सुधर जावे। गति सुधर जाए इसका मतलब है अगर पहले अगर आयु नहीं बंधी है तो ये असंक्षेपाद्धा काल में आयु बंधेगी और फिर वो आयु जो है वो अच्छी बंधेगी। अगर पहले आयु बंध चुकी है तो फिर उसका अच्छा फल मिलने के लिए अंत के जो भाव है वो काल में आएंगे। किंतु एक बात को याद रखना, बोलने वाला कुछ भी बोले, जिसने जिंदगी भर संयम को नहीं पाला है, जितने जिंदगी पर गुरुओं की गुरुपास्ती नहीं की है, जिसने जिंदगी भर भगवंतों के दर्शन में अपना शुभ, अपना कल्याण नहीं माना है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के पांचों इंद्रियों के ही उसने जितने के जितने हैं लाड़ कौतुक
किए हैं, उसको इस लोलुपता को महत्व दिया है, क्या उसके अंतिम समय में कोई अच्छे भाव होंगे? नहीं नहीं होंगे। होते, एकदम से नहीं होते। वो कोई मशीन नहीं है, बटन बदल दिया फैन बंद, बटन चालू किया फैन चालू। बटन एक पर था, एक पर फैन बज रहा है, और एक से सीधा पांच कर दिया तो एकदम जोर से फिर रहा है। ऐसा कोई जीव है क्या? मशीन नहीं होती है भावों के लिए। तो जिस प्रकार के भाव, और समझ लेना सल्लेखना के समय तो और सावधान था, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। हमारे परिवार के प्रति जो हमारी लोलुपता है, हमारे शरीर के प्रति जो विषयों के प्रति जो लोलुपता है, वो उफान पर रहेगी, वो हमारे आड़े आएगी। इसलिए सावधान रह करके हमको इन सबको बाजू में करना है, और सबको बाजू में करके अपने भावों को शांत रख के हमें भगवान के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, जिन दर्शन के प्रति अपना, उसी अपेक्षा से अपना श्रद्धान रखना है, ताकि जाकर के हमने जो जिंदगी भर जो कमाया है उसका फल हमें मिल जाए। नहीं तो ये जिंदगी भर कमाया, अंत में गवाया, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। और ये असंक्षेपता काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर मान लो कि पहले आयु नहीं बंधी थी तो आयु बंधेगी, किंतु बहुत बार प्रश्न इस प्रकार भी आते हैं। कैसे? अगर मान लो पहले अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधी, किंतु दूसरे अपकर्ष काल में आयु बंध गई, तो क्या अगले वाले अपकर्ष काल आते ही नहीं है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अगर आते हैं तो फिर उनमें क्या होता है? क्या फिर दूसरी फिर से आयु बंधेगी या नहीं बंधेगी? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु उसके पहले आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। तो आपका प्रश्न था कि अंत में किस प्रकार के भावों की अपेक्षा से। ठीक है दीदी, क्लियर हो चुका है आपको? क्लियर क्लियर हो गया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। नीरज जी, आप अपना प्रश्न पूछे। नमोस्तु आचार्य भगवान। वंदना भैया, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। अभी जो चर्चा चल रही है तो उसके अंदर तो भगवती आराधना में ये भी कथन आता है कि सपक राज को जो भी उसकी इच्छा होती है वो उसके दर्शन कराए जाते हैं, उसके लिए उसको संबोधन दिया जाता है। फिर उसके संबोधन देके अगर उसकी इच्छा होती है तो उसको ग्रहण भी कराया जाता है। भगवती आराधना के अंदर पढ़ने में बिल्कुल आया है बिल्कुल, ये। किंतु इसको हमें समझना होगा। भगवती आराधना में ये कब बताया गया है? जब वो शपथ सुनता ही नहीं है, मान ही नहीं रहा है, उसकी इतनी तीव्र हाँ, उसकी जिद। इतना चारित्र मोहनीय कर्म उसका तीव्र है कि वो कितने भी संबोधन करे वो मान नहीं रहा है। तो ये अलग अलग विकल्प बताए गए हैं कि आपको संबोधन के साथ में किस प्रकार से अलग विकल्पों के द्वारा उसको इस चारित्र मोह से दूर लेकर के जाना है। जो मान लो अगर उनको जिलेबी खाने की हाँ, इच्छा हो रही है, तो जिलेबी पहले दिखाई जाएगी, जलेबी दिखाई जाएगी, और फिर उसको उनको बताया जाएगा आपने तो महाव्रत धारण कर लिए, या फिर आपके अनुव्रत है, या फिर आपने जिंदगी भर इस प्रकार के त्याग किए हैं। अब तो ना ये खा करके आपको तृप्ति होने वाली है, ना आपका शरीर इसको पचा पाने वाला है। तो क्यों इसको, ये विष के समान है, जो आपका शरीर इसको पचा नहीं पाएगा तो ये आपके लिए विष के समान है। तो आप इस विष को क्यों धारण करना चाहते हो? इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से बताया है। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि भाई हर एक को चपकराज को हम लोग पकौड़े बना करके और नहीं 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 जलेबी नहीं, दिखाएंगे। कहने का मतलब वो नहीं है। हाँ, उसमें वापस उसको स्थिर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको त्याग कराया जाता है। ठीक है, ये तो यही संबोधन कहना के था अलग मेरा। अलग तरीके हैं, ये संबोधन के अलग अलग तरीके है। हैं। ठीक है ना? बाकी ये जो अपने आयु का क्रम चल रहा है, विषयांतर कर दिया मैंने थोड़ा सा। नहीं, कोई जो बात। अच्छे ये अशिक्षा अब आधा काल है, तो इसके अंतर्गत जो आखिरी में जैसे एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, तो उसके अंदर जो आखिरी में उसकी जो आठों आकर्षण काल है आयु बंध के, वो खत्म होते हैं, तो वो तो अंतर्मुहूर्त में ही गिनना चाहिए या असंख्यात आवली में गिनना चाहिए? किस तरह से नहीं, देखना होगा अंतर उसको? मुहूर्त में ही गिनना चाहिए। क्योंकि जैसे देखो, किसी। असंक्षेपादा काल को अंतर मुहूर्त भी माना जाता है। अभेद रूप से जब देखा जाता है तब हम्म। असंक्षेपादा काल अंतर मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु कर्म की उदीर्णा, अकाल काल की जब बात की जाती है, अकाल मरण की जब बात की जाती है, तब कहा जाता है कि आयु के अंत में, मरण के पूर्व अंतर मुहूर्त में आयु कर्म की उदीर्णा होती है, तो उसको अंतर मुहूर्त कहा। तो वो तो अंतर अभेद रूप उदीना से हो गया। उदीना तो पूरी हो गई, फिर अकाल मृत्यु कैसे गिनेंगे फिर उसको? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, इसको ठीक से समझ लो पहले। मान लो ये उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे यही उदाहरण 81 साल का है, पहले 54 साल तक तो कोई आयु बंधनी नहीं है। मान लो 40 साल हो हम्म। चुके हैं और 40 साल में उसको जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में उसका मरण हो रहा है। तो मरण जी जी होने जी। के पूर्व अगर मान लो मरण 10 बजे हो रहा है उदाहरण के लिए, तो 10 बजे से पहले अंतर मुहूर्त जो है, हम्म। उस अंतर मुहूर्त में उसको अभेद रूप से असंक्षेपद काल कहा। और उस असंक्षेपद काल को जी अगर जी, भेद रूप वो से तो समझ में आ देखेंगे, गया। अगर उस असंक्षेपद काल को भेद रूप से देखेंगे, उसमें हमें दो चीजें दिखती है। पहला, आयु बंध का अंतर मुहूर्त, और उसके बाद में आवली का असंख्यात्मक काल, अबाधा काल। ठीक है, ऐसे दो चीजें हमको दिखती है। तो दो उस, भागों में विभक्त किया जाए। हाँ, तो ये उसमें से अंतर्मुहूर्त जो पहला है, उसमें नई आयु बंधेगी। बचे हुए अवधि के असंख्यात काल प्रमाण में जो भी समय है उसमें उसका आबादा रहेगी। और ये जो पूरा अंतर्मुहूर्त है, इसी अंतर्मुहूर्त में जो बचे हुए 40 साल के, 40 साल में ये हो रहा था, 41 साल 81 साल की आयु थी, तो 41 साल की जो स्थिति बंध के जो परमाणु निषेक थे, वो निषेक सारे के सारे इसी अंतर्मुहूर्त में वो साइड में चल रहा है। इस साइड में आयु बंध का कार्य जी चल जी। रहा है, आवली के असंख्यात विभाग में आबादा चल रही है, वो विद्यमान आयु के साथ में हो रही है। और इधर बुज्यमान आयु की उसी के साथ में पैरेलली, समांतर, बिल्कुल बुज्यमान आयु की जो है उदीर्णा हो रही है। हम्म। ऊपर वाले निषेक जो है वो नीचे वाले में आकर के उस, उदीरना भी साथ साथ चलती रहेगी। हाँ जी, उदीरना भी साथ साथ चलती रहेगी, बिल्कुल और आयु का बिल्कुल जो नया संदर्भ है वो भी साथ साथ चलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। और इसी इसी प्रकार से वो आवली के आबादा काल के पहले नई आयु बंध चुकी है, आवली के असंख्यात काल प्रमाण वहां पर आबादा होगी, और वो पूर्ण होने के पश्चात बुज्यमान आयु का मरण होगा, और फिर विद्यमान आयु जो बंधी थी वो बुज्यमान में होकर के वो जीव अगले विग्रह गति में चला जाएगा। और नॉर्मली अगर ये माने अपन, किसी जीव को अगर वहां से ले जाके हॉस्पिटल में करा भी दिया जाए, तो हम्म, वो एक तरीके से उसका बाधा काल जो है पूरा पूरा होना है आयु का, वो किस तरह से पूरा होगा फिर, उसको नहीं, किस तरह से समझना होगा। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि अकाल मृत्यु तभी मानेंगे जब मृत्यु होने वाली है। अगर मृत्यु नहीं होने वाली है तो अकाल मृत्यु है ही नहीं है। ऐसा भी उदाहरण हो सकता है कि भाई एक्सीडेंट उतना ही जोर से हुआ है, किंतु आयु खत्म होने के इतना एक्सीडेंट बड़ा नहीं है। एक्सीडेंट का घाव जो है वो उतना बड़ा नहीं है कि जिसमें बहुत सारी क्षति तो हो चुकी है जीव को, किंतु उसकी मृत्यु नहीं होनी हो रही है। क्योंकि आयु खत्म होने के लिए आगम में जितने भी सारी चीजें बताई गई है, जैसे दम घुटना, दम घुटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, विष का जी जी। होना, रोग होना, ये बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो हमने गुरुओं को ये भी पूछा था, क्या ऐसा हो सकता है रोग की वजह से, अगर मान लो किसी को होता है कि मेरी आयु 81 साल की है, और अगर किसी को 60 की उम्र में ही जबरदस्त बड़ा कैंसर का रोग हो गया, और आगे वो 81 साल की जगह पर वो 10 साल ही बचा, और 10 साल के पश्चात वो मर गया, तो क्या उसकी आयु जो है वो 10 साल, मतलब 50 की, 81 की जगह पर 50 की साल हो गई, और वह रोग की वजह से हो गया? गुरु कहते नहीं, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होती है। उसके बिना सारे के सारे निषेध जो है आयु कर्म के, बुद्धिमान आयु के, अपने समय के अनुसार स्वकाल की अपेक्षा से ही चलते हैं। इसका अर्थ यही हो गया कि और अगर एक्सीडेंट होता है और अगर आयु खत्म होने वाली है या आयु खत्म होती है, तो ही उसको अकाल मरण माना जाएगा, नहीं तो स्वकाल में रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो उसमें से बच जाएगा। आपको हाँ, तो कारण जैसे दस और साल की कार्य उम्र में कोई इसकी जीव। अपेक्षा से देखना है, कारण और कार्य की अपेक्षा से देखना है। क्या वो एक्सीडेंट इतना जबरदस्त कारण था कि मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, तो हाँ, फिर उसकी उद्रेणा होकर के वो सारी प्रक्रिया हो जाएगी। अगर ना, तो कारण नहीं तो कार्य भी नहीं, वो अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो उसमें से बच करके वापस आएगा। जैसे 10 साल की उम्र में किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम्म, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब फिर ऑपरेट होके वो कोमा में चला गया जीव, ठीक तो है। उसके अंदर फिर उसका जो आयु है, आयु के निषेक वो धीरे धीरे गिरेंगे, नहीं उसको नहीं फिर नहीं, कोई उदीरना संबंध, नहीं कही जाएगी। कोई संबंध नहीं है कि कोमा में चला गया इसलिए वो स्लो हो जाएगा, कोई ऐसा कोई उसका संबंध नहीं है। कोमा में जाना और ये कोमा से आपके लिए, निकलने और के। सुनो भाई, वो कोमा में जाना ये अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के जीव जा रहा है। क्या कोमा में किसी का कर्म का असर रुक गया है?
क्या कोमा में कर्म की उदीरना नहीं हो सकती? क्या कोमा में किसी के कर्म उदय में नहीं आ सकते, फल नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं दे ये प्रक्रिया दे चलने सकते वाली हैं है। वो तो। सिर्फ हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान है, जो डॉक्टरों का मतिश्रुत ज्ञान है, या आज के जितने उपकरण हैं, वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं वो तो सही है, लेकिन वो कोमा से निकलते फिर उसकी जो आयु है वो उनसे के एक साथ खिल जाते हैं, तो उसको किस तरह से समझे फिर? नहीं नहीं नहीं, आप उसको कोमा के ओ, साथ जोड़िए मत, सबसे बड़ी बात। वो कोमा में चला गया, कोमा फिर से बाहर आया, ऑपरेशन हो रहा था, अच्छा अच्छा। ऑपरेशन नहीं हो रहा था, इसके साथ जोड़ना ही नहीं है। जो भी घटना, क्या वो इतनी कारगर थी, इतनी शक्तिशाली थी कि मरण हो सकता है, तो ही वो अकाल मरण हो जाएगा। नहीं तो फिर वो बाहर आकर के उसमें से उसकी जो आयु है उसके हिसाब से जिएगा। कोमा में चला गया तो कोमा से बाहर आ गया, वरना भाई। वेंटिलेटर पर था, वेंटिलेटर से वापस आ गया, और उसके आगे चल करके मान लो 10 बरस का था, अब वो 25 साल में मर गया, वो हम्म, आगे चल करके जी 10 साल से 25 साल तक तो अपनी आयु के साथ ही जिया, और 25 साल को, अब जी 25 साल जी में जब मरा, वो स्वकाल भी हो सकता है, अकाल भी हो सकता है, कारण के ऊपर डिपेंड है। जी। ठीक है, वरना भैया। चलिए, लीला दीदी पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया कि लास्ट में अगर जीव का मरण होता है और अगर उसने पानी मांगा है, तो जैसे कहीं इसमें पढ़ा भी है कि अगर उसको उस समय वो चीज नहीं दो तो जल जल का ही जीव होता है या पानी में जीव हाँ, होता है। अरे भाई, ये सारे जो वर्णन है, इन सबको आपको उसके अर्थ के साथ लेना है कि किस अपेक्षा से कथन कहा गया है। जो उसको चाहिए वो नहीं देंगे तो उसकी आकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी, और जितनी आकुलता बढ़ती है, जीव स्थावर की तरफ चला जाता है। अगर मान लो पहले से उसने देवायु बांधी है, तो स्थावर कैसे होगा, जलकाई कैसे होगा? और वो लास्ट के जो भाव रहते हैं वो भी अरे जो भी मायने हो, रखते हैं ना। सुनो सुनो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। किसी की उम्र मान लो 81 साल है, अभी इसी प्रकार से समझ लो, और उसने 54 साल में, पहले अपकर्ष काल में ही उसने आयु बांध ली। वो कर रहा था पंचकल्याणक, और पंचकल्याणक के समय में सौधर्मिंद्र बना था, और उसने आयु बांध ली है। कौन सी आयु बांधी? शुभ भावों के साथ में देव की आयु बांधी है। अब कुछ भी हो जाए दुनिया में, दुनिया में कुछ भी हो जावे, तो भी उसकी अब देवायु बदलेगी नहीं। हाँ, उसने बांधी हुई आयु कम ज्यादा हो सकती है, किंतु देव आयु जो प्रकृति है, 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति बंध जो है, वो कुछ भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर मान लो ऐसा जीव अंत में जाकर के पानी मांग लेता है, सल्लेखना भी धारण कर लिए, महाव्रतों के साथ में धारण कर लिए, और बिस्किट खाने की इच्छा कर रहा है, अगर मान लो पानी पीने की इच्छा कर रहा है, और उसने पानी पी भी लिया, मैं तो कहता हूं मांगा नहीं, अतिचार कर लिया, तो भी वो देव में ही जाएगा। हाँ, जो उसने असंयम किया है, जो उसने अतिचार लगाया है, उसका दोष लगेगा, उसकी वजह से उसकी आयु कम हो जाएगी जो पहले बांधी थी, किंतु देव की आयु थी, देव में ही जाएगा। ना वो तिर्यंच होगा, ना मनुष्य होगा, ना नारकी होगा, वो देव ही होगा। बांधी थी तो, पर अगर लास्ट में जब तक नहीं बनती है तब उसने ये भाव किए तो वो तो असंयम के साथ में जो भाव होंगे, मिथ्यात्व के साथ में जो भाव होंगे, उस अपेक्षा से, उसके जिस प्रकार के बद्यांश होंगे, जिस प्रकार के भाव है, उस आयु का आश्रय कर लेगा। ऐसा नियम नहीं बना सकते कि वो हमेशा जलकाई की होगा। पानी मांग रहा था इसलिए वो जलकाई, ऐसा कहीं पर भी आगम में नहीं लिखा है। हाँ, एक एक ये इस प्रकार का दृष्टांत दिया जा सकता है कि भाई वो आर्त ध्यान कर रहा था, वो उसको आकुलता हो रही थी, और आकुलता की वजह से उसने नीच आयु में चला गया। इस प्रकार की आप बात जरूर कर सकते हो। ऐसा तो फिर ये हाँ, मेंढक कर जो लो, मुंह में के और देवगति प्राप्त करता है। फिर से बोलिए। मेंढक जो मुंह में फूल दबा के भगवान की आ, दर्शन की इच्छा से जाता है हम्म और उसका मरण हो जाता है और वो देवगति में जाता है, वो बनता है, उसको हम्म क्या बोलेंगे? उसने तो लास्ट में ही बांधे ना अगर। तो अब वो देव क्यों बना? क्योंकि भक्ति के भावों के साथ में, शुभ निष्ठा के साथ में भरा है। तो उसने अगर पहले आयु मतलब उसके बांधी, लास्ट में ही बांधी, हाँ, यहाँ पर इस प्रकरण में, पहले नहीं बांधी मतलब। हाँ, इस प्रकरण में पहले आयु बांधने का ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है। तो यहाँ पर इस दृष्टांत में मुख्यतः से आयु किसके साथ बन रही है? शुभ निष्ठा के साथ आयु बन रही है, वो भक्ति के साथ बन रही है, तो इसलिए वो देव में चला गया। ये क्योंकि मुंह में मतलब लास्ट पानी लेकर भगवान के समोसरण के दर्शन करने की इच्छा के साथ जा रहा है, और उसके साथ मरण हो गया, ये इस दृष्टांत में बताया जा रहा है। इस कहानी में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि उसकी पहले आयु बंधी थी, कौन सी बंधी थी, क्या बंधी थी। मेंढक है,
पंचेंद्रिय जीव है, और पंचेंद्रिय जीव ही देवगति बांध सकता है, असैनी हो या सैनी हो, वो देवगति बांध सकता है। उसके नीचे वाले जो है वो नहीं बांध सकते, क्योंकि उनकी पितलेशा होती ही नहीं है। ठीक है ना? 1 से 4 इंद्रिय मर करके देव नहीं होगा। अब पंकज जी, हाँ आचार्य जी बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए, आचार्य जी बोलिए। अभी जो नीरज जी और अलका जी के साथ जो चर्चा चल रही है, उससे अपने को ये बताना पड़ेगा कि एक बार किसी भी गति का आयु बंद हो जाए तो आयु बनने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बार व्रत के साथ या सम्यक्त के साथ किसी ने देवायु का बंद किया तो निश्चित रूप से कल्पवासी देव बनेंगे, और बाद में उनके परिणाम में स्खलन हो जाए, संयम की दशा लग जाए, द्रव्य संयम का पालन करते हुए भी भाव संयम में स्थिर ना रहे, या भाव संयम की पालना करते हुए भी उसमें अतिचार आदि लगते रहे, तो तब भी और तो भी वह देवायु का बंद किया है तो निश्चित रूप से वह देव ही बनेगा। क्योंकि एक बार आयु का जिस गति संबंधी बंद होता है उसमें फिर भवांतर नहीं होता है। इतना हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो घाताइश की जो बात आती है, अब घूम पर हमें वहीं आना पड़ेगा। किसी ने आयु का बंद किया था, मान लो 16वें स्वर की आयु 22 सागर की आयु का बंद किया था, तो बाद में धीरे धीरे व्रतच्युत भाव से नीचे आने लग जाए तो वह फिर तो 18 सागर 16 सागर नीचे 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 भी आ सकता है। और पहले स्वर्ग की आयु 2 सागर की है, तो ऐसे जीव को जिसने घाताइश किया है उनको 2 सागर प्लस आधा सागर, ऐसे 2.5 सागर की आयु बन सकती है। अगर संयम का सम्यक्त का घात ना किया हो और संयम में अगर दोषा आदि लगते हो तब भी वह कल्पवासी देव ही बनेगा, क्योंकि संयम अभी सुरक्षित है, चाहे वह देश संयमी हो चाहे महासंयमी हो। लेकिन सम्यक्त का घात किया हो तो कदाचित नाना जीव अपेक्षा वह भवनत्रिक में भी आ सकता है। फिर उनको सागरोपम की आयु सागर की, फिर भवनत्रिक की जो आयु है हमारे असुर कुमार जाति के देव को छोड़ करके, क्योंकि उनकी आयु के उत्कृष्ट, बाकी के जो भी है भवनत्रिक के देव, फिर उनमें किसी को 2.5 पल्ले 2 पल्ले 1.5 पल्ले 1 पल्ले आधा पल्ले भी मिल सकता है, सम्यक्त का घात किया हो तो। इसीलिए एक तो सिद्धांत इससे स्पष्ट हो गया, एक बार किसी गति विशेष का आयु बंद हो जाए तो उसमें फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये छोटे मोटे अतिचार आदि लग जाए तो बिल्कुल ही वह निकृष्ट दुर्गति आदि को प्राप्त होता है, ऐसा अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते। एकदम ही उसकी लेशा, उनके योग, उनके परिणाम, उनके गुणस्थान इत्यादि नीचे आ जाए तब की यह चर्चा जो क्या है वो योग्य हो सकती है। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा, अभी तक हमने इसकी चर्चा नहीं करी है कि अगर मान लो कि पहले, अभी तो हमने इस प्रकार की चर्चा करी है कि अपकर्ष काल में अगर नहीं बंधती है तो किस प्रकार की व्यवस्था है। अगर मान लो पहले अपकर्ष काल या बीच वाले किसी अपकर्ष काल में अगर आयु बंधती है तो फिर हम अपकर्षण और उत्कर्षण इसका प्रकरण लेकर के उसके बारे में समझाएंगे, फिर जाकर के घातायुष की भी चर्चा होगी। ये सारी चर्चाएं 1 बाय 1 होने वाली है। अभी आप लोगों को, और जैसे अभी आचार्य श्री ने बताया कि जो छोटी मोटी चीजें होती है, पहले तो संयम से असंयम और फिर असंयम के बाद में सम्यक्त से मिथ्यात्व, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तो उनकी अपेक्षा से चीजें बदलती है। किंतु जो आयु बंदी है वो आयु की जो प्रकृति बंध है, अर्थात जो आयु की जो प्रकृति है वो नहीं बदलती है। श्रेणिक राजा ने भी पहले आयु बांधी थी नरक की, 7वें नरक की, वो 33 सागर से कम होकर के 84,000 वर्ष की हो गई, स्थिति कम हो गई, 7वें से पहले नरक में आए, किंतु नरक की नरक ही रही, वो बदल करके तिर्यंश भी नहीं हो पाई। मनुष्य तो दूर की बात है, तिर्यंश की भी आयु नहीं हो पाई। इसका अर्थ, ये सिद्धांत यहां पर हमको ये समझ आता है कि जो प्रकृति बंध है, 4 प्रकार के बंध में प्रकृति बंध जो है वो बदल सकता है।
तो वो नहीं बदल सकता, स्थिति और अनुभाग बंध जो है वो बदल सकते हैं, किंतु प्रकृति बंध जो है वो नहीं बदल सकता एक बार बदलने के बाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको ये चीजें समझनी। अलका दीदी, चलिए अलका दीदी जल्दी से पूछिए, समय हमारा पूरा होने जा रहा है और अभी बहुत चर्चा करनी बाकी है, तो इसलिए मिक्स नहीं करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आज जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, असंक्षेपाद्यकाल और अपकर्ष काल, आज दो ही चीजें याद रखनी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब का वर्णन हम लोगों ने पहले किया था। आप ही लोगों ने 50 प्रश्न पूछे थे, आज फिर से आप लोग 50 प्रश्न पूछ रहे हो। प्रश्न पूछने में मुझे दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग भूल जाते हो, इसलिए थोड़ा सा तरीके से याद रखने का मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग, होता क्या है, हम लोगों ने परंपरा से जितना पढ़ा हुआ है ना उतना ही याद रखते हैं, नई वाली चीज को ठीक से नहीं रखते अपनी स्मृति में, और इसलिए बार बार प्रश्न आते हैं। तो इसलिए उसको तरीके से एक बार ये पढ़ लिया ना, भूलना नहीं है हमको। अपकर्ष काल क्या होता है, अबाधा क्या होता है, दो तिहाई कैसे होती है, किसको दो तिहाई होती है किसको नहीं होती है, अपकर्ष काल कैसे होता है, असंक्षेपाद्या क्या है, अबाधा क्या है, अकाल मरण क्या है, ये सब चीजें हमें परफेक्ट याद रखनी है। बोलिए अलका दीदी, आपको अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। वो ही अकाल मरण ही पूछना था कि अकाल मरण बोलते तो फिर अपन ऐसा कैसे बोलते हैं कि जब काल आता है तब उनकी मृत्यु होती है, मतलब अकाल मरण मतलब। अभी मैं अकाल मरण के ऊपर कोई भाष्य नहीं करूंगा। अकाल मरण की चर्चा हम लोग बाद में करने वाले हैं। पहले स्वकाल मरण की जो बात चल रही है और स्वकाल आयुबंध की जो बात चल रही है उसी को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अकाल में बहुत सारी बातें हैं और वो गति की अपेक्षा से बदलती है, वो कर्मभूमि भोगभूमि की अपेक्षा से बदलती है, घातायुष्क की अपेक्षा से चेंज होती है। उसके कारण क्या है क्या नहीं है, चरमोत्तम देहा आदि सब चीजों को हमको समझना है। इसलिए अकाल की अभी कोई चर्चा नहीं। अभी पहले हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं अपकर्ष काल और असंक्षेपाद्य काल, इसकी अपेक्षा से प्रश्न पूछना, ठीक है। चलिए अर्चना दीदी भरूच पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। भैया जी, स्वकाल वाली जो अभी आयु की बात चल रही है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो बहुत लंबी आयु लेके आया, कोई 10 साल का लेके आया लेकिन उसकी मौत एक्सीडेंट में ही लिखी हो उस आयु की। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 साल में एक्सीडेंट हुआ, उस बच्चे का मर गया, देखो तो ये स्वकाल कहला जाएगा, अकाल तो नहीं कहलाएगा ना। मतलब ये समझ में नहीं आया कि कितनी बांध के आया, कब एक्सीडेंट हुआ, तो ये अकाल में आएगी या स्वकाल में आएगी। आपने दो चीजें यहां पर रखी है। पहले तो आपने कहा कि क्या 10 साल की आयु लेकर के, बिल्कुल आ सकता है। अंतर मुहूर्त की, या कम से कम अंतर मुहूर्त या अंतर मुहूर्त से ज्यादा मनुष्य तिर्यंश की अपेक्षा से जब वर्णन होता है तब देव और नारकियों में 10,000 की आयु। तो इस प्रकार से अंतर मुहूर्त से ज्यादा 10 साल की आयु लेकर के कोई भी आ सकता है। किंतु 10 साल की आयु लेकर के आने के पश्चात क्या वो अकाल मरण को प्राप्त होगा या स्वकाल को प्राप्त होगा, इसका निर्णय बाह्य निमित्त के ऊपर भी होता है। इस बात को आप पहले समझ लेना। और इसके साथ में कुछ अलग भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि गर्भ का घात किया जाता है। गर्भ का घात करने वाले जो जीव होते हैं, गर्भलिंग निदान करते हुए बिटिया है या जो भी है और नहीं चाहिए करके वो गर्भ का घात कर देते हैं, तो ऐसे जीवों के बारे में वर्णन मिलता है कि अगर जो गर्भघात करता है, गर्भपात करता है, वो आगे चल करके अकाल, बहुत सारे भवों तक वो अकाल मरण को प्राप्त होता रहता है। ऐसा भी हम लोगों ने गुरुमुख से सुना हुआ है, तो उसकी चर्चा अलग। अब यहां पर अभी क्या रखेंगे, भाई 10 साल की आयु लेकर के आया है और 10 साल में मरण को प्राप्त हो गया। हो सकता है नींद में भी चला जाए, चलते चलते चला जाए, नाच रहा था, खेल रहा था, वहीं पर लुढ़क गया, मर गया, स्वकाल मरण है। आयु के सारे निषेध खिल गए, अब कोई आयु नहीं बची है, तो वो अगली, तो फिर वो 10 साल की अपेक्षा से 2/3 करते हुए वो अपनी अगली आयु के बद्ध को भी करेगा, उसकी अबाधा भी होगी, और भुज्यमान की आयु का मरण होते ही वो अगले भव में चला जाएगा। अगर 10 साल की आयु नहीं, मैं तो कहता हूं कि 7 महीने के शिशु जब मर जाता है, माता के गर्भ में ही मर रहा है, और 7 महीने की आयु लेकर के अगर आया है, वो अकाल मरण नहीं स्वकाल के साथ में आया है, 7 महीने के, तो 7 महीने के अंदर माता के गर्भ के अंदर ही वो अगली आयु बांधेगा 2/3 के पश्चात, और वो अगली आयु बांध करके सभी प्रक्रिया ऐसी ही चलेगी। अगर मान लो कि 1 महीने के अंदर अगर वो गर्भस्थ शिशु की अगर मौत होनी है, अगर वो 1 महीने की आयु लेकर के आ रहा है, तो 1 महीने के अंदर भी उसको इसी प्रकार के अपकर्ष काल, 8 अपकर्ष काल आएंगे। जी।
ठीक है ना, तो इसको ये कई लोग होते हैं, मैं अगले सप्ताह मर जाऊंगा, ऐसा वाला कई भविष्यवाणी कर देते हैं। ये कैसा, ये सब तो मिथ्यात्व है ना। सबको मिथ्यात्व नहीं कह सकते। निमित्त काल की अपेक्षा से बहुत सारे आचार्यों के बारे में इस प्रकार के संस्मरण मिलते हैं, और उस प्रकार से उन्होंने बाकी संघ को आहार के लिए जल्दी उठाया, वो स्वयं स्वाध्याय की या ध्यान की अवस्था में लीन हो गए, और देखा गया कि उनकी आयु वहां पर पूर्ण हो चुकी। निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से इस प्रकार की आशंकाएं होती है, और जितना निमित्त ज्ञान तगड़ा, उतना इस प्रकार की भावनाएं होकर के उस जीव को ज्ञान मिलता है। और जब इस प्रकार से घटित होता है, तब हम कहते कि नहीं, उन्होंने बोला था, अपनी भविष्यवाणी करी थी अपनी मृत्यु के, उसके अपेक्षा से मृत्यु हो चुकी। ठीक है। और ये पंचम काल की अपेक्षा से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अवधि ज्ञान तो है नहीं है, वो तो निमित्त ज्ञान हो सकता है, और निमित्त ज्ञान में इस प्रकार की चीजें हो सकती है। हाँ, मतलब ये जो पंकज जी, ज्ञानी वही कर सकते हैं, जो अज्ञानी इंसान नॉर्मल चलते फिरते बोल देता है, वो उसका तो मिथ्यात्व में माना जाएगा ना, कि उसकी तो कोई सिक्स सेंस नहीं है। देखो, निमित्त ज्ञान कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है। निमित्त ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान के लिए उतना क्षयोक्षम होना, सम्यक्त्व के साथ क्षयोक्षम होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वो उस बात को हमको समझना चाहिए। और निमित्त ज्ञान इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि निमित्त ज्ञान जो है वो जिस प्रकार के कर्म का क्षयोक्षम है, वो कर्म का क्षयोक्षम हो चुका है, और फिर मिथ्यात्व के साथ में है, तो मिथ्या ज्ञान के साथ में निमित्त ज्ञान हो सकता है। ऐसा मत कहो कि सम्यक्त्व के साथ ही निमित्त ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान 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 है, और निमित्त ज्ञान एक शुद्ध ज्ञान का ही, शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम जब बढ़ जाता है, तब उसकी एक उच्च अवस्था है। अब इस उच्च अवस्था को सम्यक्त्व की जगह पर मिथ्यात्व का श्रद्धान की अपेक्षा से उसको अगर संसर्ग हो जाएगा, तो क्षयोक्षम उतना ही है कि क्षयोक्षम ताकत दे रहा है, किंतु वो मिथ्यात्व की अपेक्षा से दे रहा है। तो इसको हमको समझना होगा। ठीक है। नहीं, पंकज बहुत सही जी, समझा। आचार्य जी बोलिए। अभी आप जो कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। एक सम्यक दृष्टि है, महावृत्ति मुनि है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम मंद होने के कारण स्वयं की मृत्यु कब होगी वह स्वयं को मालूम नहीं। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि है, अभव है, अंगों का पूर्वों का ज्ञान है, और उसके आधार से वह उस मुनि के मरण का दिन, तिथि, नक्षत्र, वार की घोषणा कर सकते। संबंध तो दर्शन मुनि कर्म से है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म आवरण उनका अनंतानुबंध या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय नहीं है। जबकि एक मिथ्या दृष्टि जो ज्ञान में प्रबल है, ऐसा एक मिथ्या दृष्टि भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम के आधार पर वह किसी की भी घोषणा कर सकता है। बिल्कुल इसीलिए सारा ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि को अपन कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा से होता है, ये मुख्यतः से समझना चाहिए। क्योंकि अवधि और ज्ञान जैसा दूसरी उच्च बात, ज्ञान, अवधि ज्ञान जैसा उच्च ज्ञान में मिथ्या दृष्टि को है। इसका मतलब ये कि मिथ्यात्व और अलग चीज है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम अलग चीज है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संबंध सिर्फ दर्शन मुनि कर्म के क्षय उपशम क्षोभशम से है। बिल्कुल, सिर्फ दो ही ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान जी, और केवल ज्ञान की, जो सम्यक दृष्टि को हो सकते हैं। बाकी तीनों ज्ञान जो है वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। और सर्वावधि परमावधि जो ज्ञान है ना, ये भी सम्यक दृष्टि और संयमी को ही होता है। बिल्कुल दूसरी बात, एक मिथ्या दृष्टि भी निमित्त ज्ञान के आधार से है। जैसे हमारे अरिष्ट समुच्चय है, भद्रभाव संहिता है, जो क्या है समाहित होते हैं, उसके माध्यम से वह सच किसी की भी कोई भी बात स्वयं के संबंध में, इतर दूसरों के संबंध में भी कर सकते हैं उसकी घोषणा। देखिए, इसी साथ में मैं इसको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो ज्योतिष शास्त्र है, या फिर मान लीजिए कि आकाश को, तारों को, ग्रहों को देख करके, उनकी स्थिति देख करके, जो निमित्त ज्ञानों में अलग अलग प्रकार की बात है, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये ज्ञान है, उसको पढ़ करके भी कोई मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ करके भी उस शास्त्र को हासिल कर सकता है, उस ज्ञान को हासिल कर सकता है, और वो ज्ञान हासिल हो गया मतलब ही शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उसका क्षयक्षम हो गया। इस बात को भी हमको समझना है। जी,
अब जैसे व्याकरण ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है और वैदिक ज्ञान है, ये सारा लौकिक ज्ञान है। एक सही में दृष्टि में लोगों के द्वारा मूर्त निकलवाते हैं, दवाइयां लेते हैं, व्याकरण ज्ञान का ज्ञान कराते हैं, ये सारा लौकिक ज्ञान के अंतर्गत है। बिल्कुल इसी पंकज चीज को हाँ जैसे मुझे आपसे बाद में एक विषय समझना था, अभी आपका समय हो चुका है। अभी आप 2/3 में अगले भव का बद्दाइश होता है जो चर्चा चल रही है, तो विकल्प पंचेंद्रिय जीवन संबंधी ये तो स्पष्ट 2/3 में आयु बनते रहते हैं। लेकिन जो निगोदी जीव एक श्वास में 18 बार जनन और मरण करते हैं, तो क्या वहां पर भी एक भव से जो भव भोग रहे हैं, जिसको अपन भुज्यमान आयु कहते, अगले ही पर्याय में जो अगला सडनली जो पर्याय उसकी है वो उसकी बद्यमान आयु है, क्या बद्यमान आयु के समय में भी भुज्यमान आयु के भी 3 भाग करके 2/3 के समय में ही वो अगले भव का बंद करते हैं, क्या उसकी व्यवस्था अलग है? नहीं गुरुदेव, इसी प्रकार समय ये आप हाँ आपके पास कल इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आपके पास समय अभी ना हो तो आप कल भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कल ही करेंगे क्योंकि आज हमारा समय पूरा हो चुका है और 5-10 मिनट आगे चले गए हैं, निष्ठापन क्रिया भी करनी है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।